एवरीवन कैसे आप सब लोग आई होप यू डूइंग वेल। देखो अभी इतने लेक्चर्स हमने देखे, इतनी जर्नी हमारी अच्छी थी, बट हमारे पूरी जर्नी के बीच में क्या आपने मुझे इतना खुश देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक आज है मेरे दोस्तों, ड्रग्स। बेटा ड्रग्स कितनी बढ़िया चीज होती है, ठीक है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, अलग कॉन्टेक्स्ट है मेरे दोस्तों। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, मैं कसम देके कह सकता हूँ कि आज की इस वीडियो के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के बीच में जाके गाली दो कि भैया नीट में ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। एंड अगर आया भी तो आपके शॉर्ट नोट से नहीं आया, या आपके इस हमारे इस चीज से नहीं आया, इस वीडियो से नहीं आया। मैं लिख के देता हूँ, इस 10 मिनट के बीच में एक वीडियो छुपा है, एक क्वेश्चन छुपा है एक्चुअली, सॉरी। एंड वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकोगे अगर इस वीडियो को एंड तक अच्छे से अटेंड करते हो, ठीक है। तो आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज नाउ डेज, कौन से है? आपको होगी कि भैया सभी ड्रग्स को हम अभी कॉमनली अब्यूज कर रहे हैं। बेटा नहीं, स्पेसिफिक एनसीईआरटी क्या कहती है कि आजकल कौन से ज्यादा ड्रग्स अब्यूज किए जाते हैं, तो उसका आंसर मिला है ओपियोइड्स हो जाएगा, कैनाबिनॉइड्स हो जाएगा, और उसी के साथ कोका अल्कोलाइड्स। ये अच्छे से याद रखना। अभी मैं आपसे ओपियोइड्स या इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हमारे शॉर्ट नोट से कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ओपियोइड्स, मुझे एक चीज बता दो, ओपियोइड के रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? ओपियोइड एक ड्रग है, ओपियोइड एक ड्रग है, उसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? जल्दी से, उसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? अगर मैं ओपियोइड लूंगा तो मेरे बॉडी में कहाँ जाके बाइंड करेगा वो बेटा? तो उसका आंसर वाला है सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसी के साथ जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सीएनएस, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, ओपियोइड्स के बीच में हीरोइन आती है क्या? मैं हीरोइन हूँ, ठीक है, आती है। यस बेटा, ओपियोइड्स के बीच में हीरोइन आती है। तो मुझे बता दो, ओपियोइड्स को जो जिसके बीच में हीरोइन आती है, हीरोइन को हम कॉमनली क्या कहते हैं? ऐसे कहेंगे भैया 1 किलो हीरोइन दे दो? नहीं बेटा, हीरोइन 1 किलो नहीं मांगेंगे हम। तो हीरोइन को हम क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। हम कहेंगे 1 किलो स्मैक दे दो, ठीक है। यस, इस तरीके से कहेंगे। अभी मुझे बता दो, हीरोइन विच इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इट्स डैश डैश, केमिकली क्या क्या होता है? जल्दी से, केमिकली वो क्या है? स्मैक केमिकली क्या है? या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में जाके देखो बेटा, हजारों बार पूछा है। क्यों? एनटीए भी यही करता है बेटा, एनटीए भी यही करके पेपर बनाता है। तो इट इज अ केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दो, उसका ऑर्डर कैसा होता है? हीरोइन का, ओपियोइड का ऑर्डर कैसे होता है? आप कहोगे बेटा भैया बहुत बढ़िया होता है। नहीं बेटा, इट इज ऑर्डरलेस, इसका ऑर्डर ही नहीं होता है। अगर आप इसे लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। और उसी के साथ ये व्हाइट होता है, बट इसकी एक टेस्ट होती है, इसकी एक टेस्ट होती है। इसका आंसर क्या होने वाला है? व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। एंड ये कहाँ से मिलता है? जल्दी से, ओपियोइड, हीरोइन, स्मैक, ये हमें कहाँ से मिलता है? अगर मुझे ओपियोइड बनाना है मेरे घर पर, जो कि मैं बनाता हूँ बेटा, अभी बना के उठाऊँ, ठीक है, वो मैं कैसे बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? सो इट इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, दैट इज सो इट इज कॉल्ड एज द डाइएसिटाइल मॉर्फिन। सो जब मैं मॉर्फिन को एसिटाइलेशन करूंगा मुझे मिलेगा हीरोइन, स्मैक, ओपियोइड, ठीक है। अभी मैं आपको पूछूंगा कि ये जो आपको ओपियोइड होता है वो कौन से प्लांट से और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ओपियोइड कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? या जल्दी से, ये जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1000% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, दैट इज द पॉपी प्लांट। का दूसरा नाम क्या है? पॉपी प्लांट किसे कहते हैं? जैसे कि मेरा नाम है वैभव, बट मुझे घर में रानी बुलाते हैं सच में, बचपन में बुलाते थे बेटा, ठीक है। बहुत गंदी चीज है, बट क्या करूं, मम्मी बुलाती थी रानी। तो वैसे पॉपी प्लांट मतलब क्या होने वाला है? प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मुझे बता दो, ये हमारे जो ओपियोइड है, जो कि डायसेटाइल मॉर्फिन है, हीरोइन वगैरह है, उसे हम लेंगे कैसे? क्या खाएंगे, पानी में मिलाकर पिएंगे, क्या करेंगे बेटा? ऐसे क्या करेंगे हम? इसे एकदम स्नॉट करेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे लेंगे बेटा, ऐसे 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 करेंगे, स्नॉट करेंगे, या इसका हम इंजेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी छुपाता रुको, इंजेक्शन छुपाता हूँ, दिखाता नहीं ना आपको इंजेक्शन मेरा, ओके। तो ये चीज होती है। अभी मुझे बता दो, हीरोइन क्या है? एक्साइटेंट है, डेलीरियंट है, डिप्रेसेंट है, क्या है? तो एक चीज याद रखना, धतूरा डेलीरियंट है, ठीक है, धतूरा डेलीरियंट है। मैं ड्रग्स को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ बेटा, मैंने मेडिसिन के बीच में भी, टॉक्सिकोलॉजी के बीच में भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था। तो याद रखना, हीरोइन डिप्रेसेंट है बेटा। डिप्रेसेंट क्यों है? क्योंकि आप हीरोइन को देखते हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर बाद में आप डिप्रेस हो जाते हो। याद रखना, बस इतना याद रखना कि हीरोइन डिप्रेसेंट है, एंड ये आपकी बॉडी को स्लो डाउन करती है, ठीक है। आप हीरोइन को देखते हो,
ऐसे देखते हो, ठीक है। फिर बाद में डिप्रेस हो जाते हो, और डिप्रेस होने के बाद आपकी बॉडी शांत हो जाती है, ठंड पड़ जाती है, ठीक है। तो कौन सी हीरोइन को देखते हो आप मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो आप पूछोगे कि भैया आप कौन सी हीरोइन को देखते हो, बेटा ऐसे थोड़ी ही बताऊंगा, उसकी तो रील्स बनेगी, मेरी मीम बनेगी ना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, अभी हमारा ओपर्ट्स खत्म हो चुका है, ओपर्ट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको हो जाएगा। अभी मैं आपको कैनाबिनॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बता दो कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं। अगर मैं कैनाबिनॉइड लूंगा, अगर मैं क्या शिट, गंदा था। अगर मैं कैनाबिनॉइड लूंगा तो उसके रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना गंदा स्मेल करता है, बहुत गंदा स्मेल किया, व्हाइटनर है बेटा, ठीक है। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं, सो इट इज प्रेजेंट बेसिकली इन द ब्रेन बेटा, दिमाग में होते हैं बेटा, दिमाग में होते हैं, ठीक है। अभी मुझे बता दो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हो। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड से ना तो प्लांट हो जाएगा कैनाबिस सटाइवा, बट कहाँ से, कैनाबिस सटाइवा के रूट से लेगा क्या, रूट से लेगा नहीं लेगा, वो तू उससे इनफ्लोरेंस से लेगा बेटा, उसके इन्फ्लोरेंस से तू उसको लेने वाला है, ठीक है। अभी मुझे बता दो ओके, मुझे एक चीज बता दो, ओके, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस डैश डैश बेटा। देखो अगर ये कैनबिस प्लांट है तो इसका फ्लावर टॉप, उसी के साथ इसके लीव्स मतलब पत्ते, और इसका जो रेजिन होता है कैनबिस प्लांट का, इससे हम यूज करके वेरियस कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एक गाना है, चरस गांजा मेरे को प्यारा, ठीक है, गाना सुना होगा आपने। तो इसका आंसर होने वाला है इट इज यूज टू प्रोड्यूस marijuana, हशीश, चरस, गांजा। तो चरस गांजा मेरे को प्यारा, तो चरस गांजा जो है वो इसी के बीच में आता है, कैनबिस के बीच में, और उसके साथ marijuana और हशीश। देखो यार कितने दिन से वेट कर रहा था मैं इस टॉपिक का, कहा था ये टॉपिक, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ठीक है। तो marijuana, हशीश, चरस, गांजा, चरस गांजा मेरे को प्यारा, ठीक है। इसका कोई कट करके टाइम पास नहीं करेगा, कोई मीम नहीं बनाएगा बेटा, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। तो फिर बाद में मुझे एक चीज बता दो, कैनाबिनॉइड्स को हम कैसे लेते हैं, इनहेल कैसे करते हैं, या इसे मतलब लेते कैसे बेटा, ठीक है, इसे हम लेते कैसे। तो एक तो इसका इनहेलेशन हो जाएगा ऐसा, जो कि अभी मैंने किया था, इनहेलेशन, अभी मैं सांस नहीं ले रहा था, ठीक है। एक तो इसका इनहेलेशन करेंगे, या तो इसका ओलर इंजेक्शन होता है, मतलब इसे खाएंगे बेटा। तो याद करना जो कि हम हाँ क्या करते हैं बेटा, शिवरात्रि पर वो करते हैं ना मोदक वगैरह जिसके बीच में भांग होती है, तो हम खाते हैं ना बेटा, तो उस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। गांजा वगैरह उसके बीच में होता है। तो ये बेटा मुझे एक चीज बता दो, ये इसका इफेक्ट हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है, किस चीज के ऊपर होता है, कौन सी सिस्टम पर होता है। चरस, गांजा, हशीश, marijuana, इसका इफेक्ट हमारे बॉडी में कौन सी सिस्टम पर होता है। तो इसका आंसर होने वाला है इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट होता है। सबसे लास्ट में अभी आपसे मैं पूछूंगा अबाउट द कोका अल्कोलाइड, जिसे आप क्या कहोगे, कोका एल्कोलाइड को क्या कहोगे, कोका एल्कोलाइड को क्या कहोगे, इसका आंसर है कोकेन, ठीक है। तो कोकेन के बीच में उसे पहचानते कैसे, जब भी आप कोकेन लोगे तो आपकी टंग और आपकी टीथ यहाँ पर ब्लैक हो जाते हैं बेटा, ब्लैकिश। टॉक्सिकोलॉजी में मैं सच में बता रहा हूँ, मैं पीजी की जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सबसे ज्यादा टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ता हूँ, क्योंकि इट इज माय फेवरेट वन बेटा। जब मैं थर्ड ईयर में था तो तभी भी मैंने अगर तंत्र, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी वगैरह, उसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मुझे बता दो कोकल सॉरी कोकेन, कोका अल्कोलाइड हमें कहाँ से मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है कोकेन। इसका आंसर होने वाला है अरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। वो कहाँ से नेटिव है बेटा, अरिथ्रोजाइलम कोका कहाँ से नेटिव है। इसका आंसर होने वाला है वो आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट जहां पर होता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होता है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से नेटिव है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत ड्रग्स होते हैं। ये हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट जहां से होता है, मतलब हमारा साउथ अमेरिका से होता है बेटा, अमेरिका, बट अमेरिका इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, ये किस चीज से इंटरफियर करता है, अगर मैं कोकेन लूंगा तो ये किस चीज से इंटरफियर करेगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। हाईलाइट कर लो, लिख लो बेटा, यहाँ पर लिख लो कोकेन किस चीज के साथ इंटरफियर करेगा, डोपामाइन के साथ करता है बेटा। अभी मुझे बता दो कोकेन, जिसे हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा यार, ये क्वेश्चन बना सकता था मैं, कोकेन को क्या कहते हैं, कोकेन को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि बेटा कोक या क्रैक कहते हैं, क्वेश्चन बना सकता था, मैंने खुद से बता दिया। मुझे बता दो ये इसे हम लेते कैसे बेटा, कोकेन को यूजुअली लेते कैसे, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कोकेन को यूजुअली हम स्नॉर्ट करते बेटा, यूजुअली हम इसे स्नॉर्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन कहाँ पर होता है।
इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन देखो, ये एनटीए बहुत घुमरा करके जा सकता है कि इसका डिप्रेसेंट एक्शन किसके ऊपर होता है। इसका डिप्रेसेंट एक्शन नहीं होता, इसका स्टिमुलेट एक्शन होता है। स्टिमुलेट एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इससे आप जागोगे, करोगे, कैसे करोगे, तो इस तरीके से इसका स्टिमुलेट एक्शन होता है। अभी मुझे बता दो, ये कौन सा सेंस बनाता है, कोकेन कौन सा सेंस बनाता है, कौन सा सेंस बढ़ाता है, सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। यार ये लेक्चर कितना अच्छा है, यार मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, यार ये दुनिया कितनी अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, ठीक है। लेना नहीं है बेटा, लेना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब एमबीबीएस के बीच में जाके कुछ ना कुछ तो करोगे, ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, बट ड्रग्स वगैरह नहीं करना है, ठीक है बेटा। और ये इंक्रीज एनर्जी से लगता है, यार मेरी एनर्जी इतनी है कि अभी मैं 10 वीडियो लेक्चर्स को शूट करूंगा, मैं और 1000 वीडियोस बनाऊंगा, ऐसी एनर्जी लगती है बेटा इसके बाद, ठीक है। और मुझे बता दो, कोकेन के एक्सेसिव डोज, ज्यादा डोज हो गया तो क्या हो जाता है, एक्सेसिव डोज हो जाएगा तो क्या हो जाता है, इसका आंसर बोला हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं बेटा, कुछ भी लगता है, ठीक है, कुछ भी लगता है, हेल्यूसिनेशंस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, सम अदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किसके साथ होती है, कोकेन हेल्यूसिनोजन है, ठीक है, कोकेन हेल्यूसिनोजन है, उसी के साथ और कौन सी चीजें हैं, ये जल्दी से और कौन सी चीजें हैं, तो इसके अंदर डेटूरा आता है जो कि डेलिरियंट है और हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है उसके साथ, और उसी के साथ एट्रोपा बेलोनाडोना होता है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं ही आंसर बताऊंगा, आप बस देख लेना। नाउअडेज ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एमेटाफेमाइंस, benzodiazepines and other similar drugs which are used as medicine are also abused। तो ये जो हमारे बार्बिचुरेट्स है, बबीता, ठीक है, या अमिटाफाइंस है या बेंजोडायपेंस है जो कि मेडिसिन है बेसिकली, बट उसे भी अब्यूज किया जाता है। अगर आप इसे अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो देखो हमारे शॉर्ट नोट से कवर कर लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसे हाईलाइट किया है। यहाँ पर मैंने ओपोइड लिखा है, यहाँ पर कोकाइल कैनवाइड्स लिखा है और यहाँ पर कोकाइलकुलेट्स लिखा है, और बीच में स्टेटमेंट डाला है नीच में। तो इसे पाने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहां पर जाने के बाद आपको एक कोर्स दिखाई देगा बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का। ये सब कुछ अगर आप उससे बस विद इन 2 to 3 मिनट्स पढ़ते हो, 2 से लेकर 3 मिनट के बीच में पढ़ते हो, फिर भी याद हो जाएगा। बहुत अच्छी से ट्रिक बनाई है मैंने, एंड अगर नीट के 5 मिनट पहले भी पढ़ते हो ना बेटा, फिर भी हेल्प करेगा। आई डोंट नो आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, बट अगर आपने अभी तक नीट नहीं दी तो इसे जरूर परचेस कर लो। 480 रुपीज एक जगह हो जाएगी बेटा, और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 इज स्टिल पॉसिबल। अगर आप किसी भी लेवल पर हो फिर भी आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसी से एक बार ट्राई कर लेना बेटा, इट विल श्योरली हेल्प यू लॉट, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करना भूलना नहीं मेरे दोस्तों। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।